खोड़निया के निवास पर देर रात तक ईडी की कार्रवाई चली और करीब 12 घंटों तक खोड़निया से पूछताछ की गई है। पेपर लीक के प्रकरण और साथ ही बाबूलाल कटारा से क्या संबंध थे, इसके बारे में पूछताछ उनसे की गई है। छानबीन और पूछताछ के बाद में ईडी की टीम वापस वहां से निकलती है और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया है और ऐसे में ईडी अब लगातार पूछताछ करेगी। ये पूछताछ यूं ही जारी रहेगी। इसका सिलसिला चूंकि अब रडार पर कई बड़े ऐसे नेता हैं और दिनेश खोड़निया जो कि मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, कांग्रेसी नेता, अब उनके आवास पर कई देर तक कार्रवाई जारी रही। करीब 12 घंटों तक खोड़निया से पूछताछ करी है ईडी के टीम ने। और पेपर लीक प्रकरण, आपको याद होगा, पेपर लीक प्रकरण बेहद बड़ा मसला जिसको लेकर युवाओं का भविष्य दाग पर लगा था। बाबूलाल कटारा के संबंध में भी पूछताछ की गई। बीके शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बीके, चूंकि सागवाड़ा में ईडी ने रेड मारी थी कल सुबह से और 12 घंटों तक दिनेश खोड़निया से पूछताछ हुई है, उसके बाद में ही वहां से निकली ईडी की टीम। जी हाँ, ये पूरे 12 घंटे तक ये खोड़निया से बातचीत करने के बाद, उससे पूछताछ करने के बाद में ये टीम वहां से तो निकल गई है। लेकिन अब है एक्शन जयपुर में, क्योंकि कल जैसे ही डॉक्टर करुणलाल मीणा गणपति प्लाजा पहुंचे और यहाँ पर जो लॉकर है, जो निजी कंपनी के लॉकर हैं, उन पर उन्होंने यहाँ आरोप लगाया कि इसमें बहुत सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो अपना काला धन यहाँ जमा करते हैं। तो इसके बाद में पुलिस से उन्होंने कहा कि पुलिस इसकी जांच करे, तो पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि उनके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है। ऐसे में ये काम केवल इनकम टैक्स या ईडी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही पुलिस ने अपने हाथ खड़े किए तो वहां पर इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई और कल से ही खंगाले जा रहे हैं ये तमाम जो लॉकर है गणपति प्लाजा के अंदर। और अब एक्शन में आ गई है इनकम टैक्स की टीम। और यहाँ क्योंकि ये कई वर्षों से यहाँ बहुत से ऐसे लॉकर हैं जो 15-20 साल से खुले ही नहीं है। कौन मालिक है उसके, किसका पैसा है, किसी ने उसका, ये जो जानकारी मिली है कि रेंट भी जमा नहीं कराया, जो मंथली रेंट होता है लॉकर्स का वो भी जमा नहीं हुआ है वर्षों से। बहुत सारे लोग हैं इसमें जिनके लॉकर है। इसमें कई राजनीतिक असूख वाले लोग भी हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बिजनेस से जुड़े हुए लोग भी हैं, उनके नाम से ये लॉकर हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका पता ही नहीं है कि किसके नाम से या बेनामी ये लॉकर हैं। तो तमाम इन चीजों को लेकर भी ईडी और इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर तस्दीक कर रही है। लगातार यहाँ पर जो अधिकारी हैं ये जांच कर रहे हैं कि किस किस के लॉकर है, क्योंकि लॉकर अधिनियम में आपको आरबीआई से परमिशन भी लेती है विशेष परिस्थितियों में कि आप किसी दूसरे को लॉकर को खोल सकते हैं। तो तमाम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और अब यहाँ पर इनकम टैक्स की ओर से कार्रवाई की जा रही है। छवि।